देखो बबुआ, आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के आधार से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। हम इन क्वेश्चनों को उन फार्मूलों पे, उन थ्योरी पे हल करेंगे जो थ्योरी मैंने पहले बता चुका है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, यानी कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो साइन a का मान निकालिए और सेक a का मान निकालिए। क्वेश्चन यह कह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा मान दे दिया है, 8 और 15 मान दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले हम क्वेश्चन की पहचान करेंगे कि यह कह क्या रहा है। यह मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और हमारा मान कुछ दे दिया है जिसके हिसाब से हमें मान ज्ञात करना है। मान क्या दिया है? यहां पे हमारा बबुआ 15 cot a है और इक्वल टू 8 में है। हम बताए थे कि बराबर की इधर कोई संख्या गुणा कर रही हो तो बराबर की इधर जाएगी तो भाग करेगी। तो cot a इक्वल टू हमारा 8/15 होगा, 15 हो गया। cot a का मान दिया है ना, दे दिया मान। अब इसी मान के सहायता से हमको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मूला पढ़े थे लाल बटे कक्का, ट्रिक वाला पढ़े थे, और कक्का बट्टा लाल। तो यह फार्मूला कक्का बट्टा लाल का होगा, यानी कि cot a इक्वल टू क्या होगा बबुआ? तो cot a इक्वल टू आधार बट्टा लंब होगा, क्योंकि हमने cot a का फार्मूला पढ़ा था, कक्का बटा लाल पढ़ा था, जिसमें से पहला हमारा कोसेक हुआ, दूसरा सेक हुआ और तीसरा कॉट हुआ। तो तीसरा फार्मूला यहाँ पे लग रहा है कि आधार बट्टा लंब लग रहा है। तो cot a इक्वल टू आधार बट्टा लंब, यानी कि यह ऊपर वाला आधार है तो यह ऊपर वाला हमारा मान क्या हो जाएगा? आधार। नीचे वाला लंब है तो नीचे वाला हमारा मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी वाला। ए का मान ज्ञात करना है। ए हम यहां पर भी रख सकते थे, यहां पर भी रख सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा दोनों में से किसी एक का ही मान निकालना था। तो ए बी सी हमने त्रिभुज बनाया, थीटा इसको माना, यानी कि इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि थीटा जिसको मानते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होते, यानी कि यह भुजा लंब होगी। और लंब का कितना मान है? 15 है। यहां से लंब कितना है बबुआ? लंब का मान 15 और आधार का मान 8 है। 8 है ना, तो यहां पे यह लंब हमारी संख्या है तो इसका मान 15 हुआ ना, और हमारा आधार जो है 8, यह आधार हो गया, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण तो होती है ना। तो यह हमारा कर्ण हुआ, तो यह हमारा आधार हो गया। आधार का मान 8 हुआ, 8 हो गया बबुआ। 8 जब इसका मान हुआ तो अब हम चलते हैं इस पे देखने कि यह क्या कह रहा है। देखो बबुआ, यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है ना कि हमारा इतना देख लेना, जगह नहीं है इसलिए मिटका रहा हूं। यह कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? हमने साइन का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लंब बटा कर्ण होता है, एल बटा कर्ण, लाल बटा कक्का, यानी कि एल बटा कर्ण होता है। तो यहां पे जब एल बटा कर्ण होता है तो हमारा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें लंब की आवश्यकता है और कर्ण की आवश्यकता है। यहाँ हमारा लंब तो मान आ गया, लंब का मान दे दिया तो लंब का मान भर देंगे, लेकिन कड़वा का मान नहीं पता है। तो कड़वा का मानवा याद करेंगे ना, निकालेंगे। तो जब इस कर्ण का मान निकालेंगे तो हम एक फार्मूला बताए थे कि त्रिभुज के भुजाओं का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मान हम इसका फार्मूला यूज करते हैं और इसी फार्मूले से हम त्रिभुज के भुजाओं का मान
ज्ञात करते हैं। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, लंब का मान दे दिया है, लंब का मान 15 दिया है, और आधार का मान कितना दिया, आधार का मान 8 दिया है। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करेंगे ना, तो यहां पे हमारा क्या होगा, 15 का स्क्वायर कर दे, जितना आएगा उतना लिख दे, 8 का स्क्वायर कर दे, जितना आएगा उतना, यानी कि 15 का गुणा 2 बार कर दे, उसका जितना मान आएगा वहां यहाँ पे हम लिख सकते हैं। 8 का गुणा 2 बार कर दे, उसका जितना मान आएगा वह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या गुणा करके आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जितना मान आएगा उतना तो लिख ही देंगे। तो हमारा क्या होगा, या हम बताए थे बराबर के बाएं साइड में जो भी स्क्वायर होता है वो दाएं साइड में जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 15 का स्क्वायर हुआ और प्लस 8 का स्क्वायर हुआ ना। तो अब इसका जो मान आएगा, कितना भी मान आए, यहाँ पे हमारा बाबू यहाँ पे यह स्क्वायर हट जाएगा, के का मान हमारा कितना आएगा, इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो ध्यान रखना 289 आएगा, 289 आएगा। इसको जब हम हल करेंगे, हल कर लेना, मैंने दिमाग में हल कर लिया है, 289 आएगा। और उसके बाद से इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितने का निकलेगा बबुआ, 17 का जब तुम गुणा करोगे 2 बार 17 का, तो हमारा मान इतना ही आएगा, तो 17 इसका मान निकल जाएगा। अब देखो जांचेंगे हम, कर्ण का मान कितना निकला, यानी कि कर्ण का मान हमारा 17 निकला। अब हम जांचेंगे, कैसे जांचेंगे कि यह मान सही है कि गलत है। हम जानते हैं कि आधार और लंब से बड़ा, सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो कर्ण का मान 17 आया, 15 लंब का मान है, आधार का मान 8 है, इन दोनों से कर्ण का मान ज्यादा आया। तो जब ज्यादा आया तो हमारा राइट आंसर हो गया। इतना मान निकाल देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कह रहा है बबुआ, फार्मूला कह रहा है कि लंब बटा कर्ण कह रहा है ना। तो कर्ण का मान निकल गया तो कर्ण का मान रख देंगे, लंब का मान निकल गया तो लंब का मान रख देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, साइन ए का आंसर हमारा आएगा लंब 15/17। सेक ए का मान कितना आएगा, सेक ए का मान लाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सेक को देखेंगे कि कॉस का उल्टा है, यानी फार्मूला इसका भी देखेंगे। तो कक्का बट्टा लाल वाला निकलेगा। तो हमारा दूसरा फार्मूला क्या हुआ, सेक का हुआ, तो कर्ण अपान आधार हुआ, यानी 8 हुआ, 17/8। यह आंसर आ गया, यह आंसर आ गया, हमारा दोनों का आंसर निकल गया। इसी के आधार पे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, कोई ज्यादा भारी नहीं है, आसान ही है, आप लोग समझेंगे, समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, यह एक क्वेश्चन हमने लगा लिया और इसी क्वेश्चन के आधार पे हमारा आगे का सवाल पूछता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन, एक आधार पे तो हमने समझ गया, दूसरे आधार पे देखते हैं हम। दूसरे आधार पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 2 ही कोण न्यून होते हैं, एगो ई वाला एगो ई वाला। cos A इक्वल टू cos B है ना, ये दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया, कह रहा है कि कोण A कोण B न्यून कोण है और cos A इक्वल टू cos B है। तो दिखाइए या बताइए कि कोण A इक्वल टू कोण B है या नहीं। हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि कोण A इक्वल टू कोण B है या नहीं। समझ में आ रही है ना बात, ये नहीं कि बात न समझ में आए। यह सारा का सारा कॉन्सेप्ट पे आधारित है और पीछे जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस पे आधारित है। जहां ना समझ में आए वहां बोलिएगा। हाँ, तो हमारा यह आसान क्वेश्चन था, हमने लगा दिया। अब यह देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सके, और ना समझ में आए तो पूछिएगा। तो यहां पे हमारा दे दिया है, क्या दे दिया है, कोण ए कोण बी न्यून कोण है। तो हम जानते हैं कि यही 2 न्यून कोण होते हैं, इसके सिवा और कोई होता नहीं। अब cos A इक्वल टू cos B दे दिया है, ये दे दिया है बबुआ, हमारा यही दे दिया है। अब उसके बाद से हमको बताना है कि कोण A और कोण B बराबर है कि नहीं, कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण बराबर है कि नहीं। क्या बताना है, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे।
यहां पे देखो cos A इज इक्वल टू cos B दे दिया है। इसी के सहारा से हम इन दोनों को बराबर करेंगे, अगर बराबर हो जाए तो ठीक, ना हो तो गलत। तो हमारा यह दे दिया है। हम जानते हैं cos A का फार्मूला और cos B का फार्मूला जानते हैं, यानी कि cos थीटा का फार्मूला जानते हैं ना बबुआ। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार होता है जिसको हम A बोलते हैं, और कण होता है जिसको हम K बोलते हैं। यह फार्मूला हुआ। तो हम आधार बटा कण और आधार बटा कण हुआ ना, फार्मूला हो गया। यदि हम इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, हमने भुजाओं को मान लिया x y z, क्योंकि यह भुजाएं नहीं है बबुआ। आधार a है तो आधार को मान लिया x, कण k है तो कण को मान लिया z, लंब y है तो मान लिया y। ये हो गया हमारा। तो जब इतना हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो बराबर के इधर और बराबर के इधर, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष में भिन्न के रूप में अगर समान कोई चीज रहता है तो उसको डायरेक्ट काट देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा k और k समान दिख रहा है ना, तो समान दिख रहा है तो हम काट सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आया, देखो कैसे काटते हैं। हम बराबर के इधर भिन्न है और बराबर के इधर भिन्न है, तो हम बताए थे कि तिर्यक गुणा होगा। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो हमारा k इंटू ए होगा और a इंटू के होगा ना, होगा। तो जब हमारा होगा तो a का मान निकालेंगे तो a का यहीं रख देंगे, a इंटू के अपान में यह गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, k हो गया, k से k कट गया, a इज इक्वल टू ए आ गया। यह हमारा क्या है बबुआ, यह हमारा कोण है ना, नहीं सॉरी कोण नहीं है, भुजा है। ए हमारा भुजा है, यानी कि हमने ए सी को x माना, यानी कि इस कोण को हमको दिखाना है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आधार बटा कण कह रहा है, तो आधार हमारा यह हो गया, तो x हो गया। और देखो यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे जैसे आधार बटा कण का है तो यह b के लिए कहा है, b के लिए जब कहा है तो इस a को यदि हम थीटा मान रहे हैं तो हमारा लंब और आधार ये हो जाएगा। तो आधार तो हमने रख दिया। अब b को, यदि b को इसको थीटा मानेंगे तो हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो एक स्थिति में y यह हो जाएगा, एक स्थिति में x यह हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी तो a के जगह पे x हो जाएगा, क्योंकि यह हमारा कोण b के लिए कह रहा है। तो x इक्वल टू आ गया हमारा, यानी कि यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर आ गई ना, यह भुजा है बबुआ, दोनों बराबर आ गई। अब कंडीशन यहाँ पे क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। अर्थात यह भुजा दोनों आपस में बराबर है, यह भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, यह वाला है और यह वाला है, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में तो देखो, एक भुजा को 5 सेंटीमीटर रखना, दूसरे भुजा को 5 सेंटीमीटर रखना, यानी लंब को 5 सेमी, आधार को भी 5 सेमी, और उसके बाद से इन दोनों को मिला देना। मिलाने के बाद चंदा मामा से मापना, तो चंदा मामा से जब यहां से मापोगे ऐसे, तो इसका मान जितना आएगा उतना यहां से ऐसे मापोगे तो इसका मान जितना आएगा यह दोनों बराबर ही आएगा। चंदा मामा से मापकर चंदा मामा से पूछ लेना, यह दोनों कोण बराबर आएंगे। हम भुजाओं को बराबर किया, कोण आपस में बराबर अपने आप से हो गए, क्योंकि कंडीशन कर रहा है समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? जब इतना बात समझ में आई तो हमारा इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में।
हाँ, तो इन दो क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देख लेना और इसी के आधार पे आगे जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आधार पे पूछते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यह सिद्ध करना है हमको। तो देखो सिद्ध करने वाले सवाल में दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन जो होता है, या तो हम LHS को हम राइट HS के बराबर कर दे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, मतलब बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष के इतना ला दे, या हम दोनों को बराबर कर दे। तो एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम बराबर के LHS को 0 ला दें या बराबर के RHS को 0 ला दें। 0 ला देंगे, दोनों को बराबर कर दिए। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? देखो बबुआ अच्छे से समझा रहा हूं। हमारा यदि बराबर के बाएं साइड के तरफ जो भी व्यंजक दिया हो या जो भी संख्या दिया हो, उसको हल करके दाएं तरफ की दी हुई संख्या के बराबर ला देते हैं या दाएं तरफ दी हुई संख्या के जैसा ला देते हैं, तो वह हमारा सिद्ध हो जाता है। इसको हम बोलते हैं HSL RHS L, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गए। एक कंडीशन ये होता है। एक कंडीशन 0 का होता है, बायां पक्ष को भी हल करके 0 ला दे, दायां पक्ष को भी हल करके 0 ला दे, तो यह हमारा सिद्ध हो जाता है। यह 0 आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन भी सही है, और जितना 0 आया है तो क्वेश्चन यह सिद्ध करने वाला है कि यह जो सिद्ध क्या कर रहा है, यही ना सिद्ध करने वाला है। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन में भी कहेगा कि सिद्ध कीजिए, तो यह हमारा सिद्ध हो जाता है अगर 0 आ जाता है तो। आई बात समझ में? अब देखो एक और कंडीशन जान लो। एक और कंडीशन होता है कि हम दायां पक्ष के मान जितना आता है उतना दाएं पक्ष, बाएं पक्ष का जितना मान आता है उतना दाएं पक्ष का मान ला दे। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन का दे, बायां पक्ष का मान यदि cos A आया तो दायां पक्ष का मान भी cos A ला दे, तो हमारा यह सिद्ध हो जाता है। 0 के जैसा ही है, लेकिन 0 सिर्फ एक महत्वपूर्ण अंक है जिसको मैंने बता दिया, अन्यथा यह 0 के ही जैसा है। तो 3 कंडीशन होते हैं किसी भी सवाल को सिद्ध करने में। सिद्ध करने में सिर्फ 3 ही कंडीशन आते हैं, या तो हम दोनों पक्षों को बराबर कर दे, या एक पक्ष के बराबर दूसरा पक्ष ला दे, या 0 दोनों पक्षों में ला दे, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। आ गई बात समझ में? जब इतना बात समझ में आई तो देखो यहाँ पे कह क्या रहा है। यहाँ पे बबुआ कह रहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4, यानी कि अभी इस सवाल को लगाया 15 cot A इक्वल टू 8, तो लगाया तो cot A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 है तो 4 को वही इधर गुणा कर रहा है, 3 तो इधर आएगा तो भाग आएगा। हमारा क्या हुआ, आधार का मान निकल गया, लंब का मान निकल गया ना। इसमें मान दे दिया है। तो जब मान दे दिया है तो हम समझ सकते हैं कि इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें मान का यूज करेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यह जब मान दे दिया है तो इसको हम जब सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, हम जब सिद्ध करेंगे तो हम दोनों में इसका मान रखेंगे। तो इसका मान कैसे निकलेगा, हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें हमने अगर A यह है तो B यह होगा, C यह होगा। इसका मान दिया है कितना, इसका मान क्योंकि यही ना ठीठा है बबुआ, यही ना A है, इसका मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 4। 3 और 4 दिया है तो इसका मान निश्चित रूप से 5 निकलेगा। हमने इससे पहले कि थ्योरी समझाते वक्त हमने इतना मान निकाला, इसका मान 5 निकलेगा। और नहीं विश्वास आ रहा है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
आप लोग इससे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं। पाथ जब निकलेगा तो इसमें हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर, टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन ए का फार्मूला होता है यही ना, लंब बटा आधार, आधार होता है, इसमें हम रखेंगे हमारा निकल जाएगा। और कॉस का फार्मूला, साइन का फार्मूला हम रखेंगे हमारा निकल जाएगा। इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आएगा। हाँ, तो बराबर हमको कर देना है इस विधि से। यह सवाल हम आप लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, नहीं लगेगा यह सवाल तो हमसे पूछ सकते हैं, या आप लोग लगाइएगा, ना समझ में आए तो हमसे पूछिएगा। बबुआ इसी के आधार पे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रहे।